पहलगाम। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद वहां की हालत कैसे हैं? क्या वहां डर का ही माहौल है या फिर सब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है? डल झील से सीधे आपके लिए एक स्पेशल बॉल। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद इस आतंकी हमले में 26 बेकसूर लोग मारे गए। कहीं ना कहीं इस आतंकी हमले का पूरे देश में विरोध हो रहा है, लेकिन इसका खासा असर कश्मीर में भी देखने को मिला है, जहां आमतौर पर इस वक्त छुट्टियों का सीजन है। लोग देश से लेकर विदेश तक लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, लेकिन ऐसे में ये डल झील जो है इस वक्त बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है। बताते हैं कि आमतौर पर ये जो डल झील है, जहाँ पे हाउस बोट है, सामने ये शिकारा है, बोट है, यहाँ पर टूरिस्ट और जो लोग घूमने आते थे उनकी भीड़ होती थी, यहाँ पर वेटिंग होता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर भीड़ है। मेरे साथ यहाँ के श्रीनगर के रहने वाले नासिर साहब है। नासिर भाई, ये बताइए कि आमतौर पे क्या यहाँ पे भीड़ इतनी रहती थी? यहाँ पे सब सन्नाटा जो दिख रहा है, बिल्कुल इतनी भीड़ होती है इस वक्त कहने की बात नहीं है। जब से ये हादसा हुआ है तब से यहाँ से सन्नाटा है। तो क्या वजह क्या मानते हैं? वही आतंकी हमला? क्या पता है कैसे हो गया, क्या हो गया, पता नहीं चला। नहीं, जो अटैक हुआ है उसी की वजह से उसी की वजह से नहीं आ रहे हैं सर। अमूमन इस सड़कों पे इतनी भीड़, इतना सन्नाटा होता है या भीड़ होती थी? इतनी भीड़ होती है कहने की बात नहीं सर। जहाँ कदम पैदल जाने के लिए रास्ता नहीं होता है इस वक्त। नहीं, लाखों की और तादाद की बात करें, डल्फी की बात करें, तो यहाँ पे कितना यहाँ तो वेटिंग में रहना पड़ता है, टूरिस्ट वेटिंग में रहना पड़ता है। वेटिंग में रहना। तो कहीं ना कहीं रोजगार पे असर पड़ा है, बहुत असर पड़ गया। और जो लोग छोटे छोटे रोजगार से हैं उनको भी फर्क पड़ रहा उनको है। भी फर्क पड़ गया सर। एक शख्स और है, क्या नाम है आपका? अयूब। अयूब साहब, कितना फर्क पड़ा 22 तारीख के बाद जो आतंकी हमला हुआ था? बहुत कितना फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा। रोजगार पे भी असर पड़ा? हाँ, और क्या यहाँ पे इतनी भीड़, इतना सन्नाटा रहता था आमतौर पर टूरिस्ट पर? नहीं, यहाँ भीड़ होती थी? हाँ होती है। ये सीजन में चल रहा है। तो ये सीजन में अगर भीड़ होती तो ये सब अभी रहता है या बिक जाता? बिक जाता है। लेकिन अभी जो सीजन लोग नहीं है, टूरिस्ट में तो कहीं ना कहीं असर पड़ा है। तो देखिए, मेरे विजय अंकुश हैं जो बता रहे हैं और दिखा रहे हैं आपके साथ आपको कि आमतौर पर देखिए शिकारा पूरी तरीके से यहाँ पे वेटिंग रहता था, जैसा कि यहाँ के नासिर साहब जो कि हमारे साथ इस वक्त थे, श्रीनगर के रहने वाले बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त पूरा सन्नाटा है और कहीं ना कहीं 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 बेकसूर लोगों की जान गई, उसके बाद जिस तरीके से एक मैसेज दिया है वो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से असर पड़ा है। और पीछे एक अयूब पे जो कि चमड़े से बना हुआ जो है सामान, बैग, कैप बेचते हैं, उनका कहना है कि आमतौर पर मेरे साइकिल पे इतना सामान नहीं रहता, अगर भीड़ होती, टूरिस्ट होते तो सब चीज़ बिक जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के रोजी रोटी पे असर पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम सुरक्षा की बात करें तो हमें हर जगह पर सुरक्षा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं वो हर एक रास्ते पे, जम्मू कश्मीर पुलिस सभी जगह यहाँ पर चप्पे चप्पे पे इस वक्त तैनात हैं। अपने सभी कैमरामैन अंकुश शर्मा के साथ मैं जावेद हुसैन।